नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। एक बार फिर से हाजिर हूं आज की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। आज की स्पेशल रिपोर्ट में पंजाब के फरीदकोट की एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे एक इंस्टीट्यूट फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसलिए संभव टीवी कह रहा है, फर्जीवाड़े में व्यस्त मस्त पंजाब का नामी संस्थान, भविष्य के आगे अंधकार, क्या करेंगे भगवत मान। देखिए, पंजाब के फरीदकोट जिले में एक नामी इंस्टीट्यूट है। वो लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहा है और नीति निर्धारकों की आंखों में धूल भी झोंक रहा है। विजिलेंस ब्यूरो जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है पूरा मामला, जानिए संभव टीवी की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। है तो प्रतिष्ठित संस्थान, पर पर्दे के पीछे करता है गलत काम। उस दौरान मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो रूल्स को पूरी तरह से दरकिनार करके हो रही हैं। पंजाब के फरीदकोट जिले का एक हेल्थ इंस्टीट्यूट करता है फर्जीवाड़ा। ठीक है, और हैरानी की बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी बनने के 18 साल बाद तक यूनिवर्सिटी के अपने कोई रूल्स नहीं थे। धरती का भगवान बनाने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है बड़ा घोटाला। हैरानी की बात ये है कि सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमारी अपेक्स बॉडीज को ही नहीं, मान लो हाई कोर्ट को भी ठेंगा दिखाते हुए, ठीक है, बार बार गलत एफिडेविट दिए जा रहे हैं रजिस्ट्रार की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से। ठीक है, इसी को लेके इनके खिलाफ जो मानहानि नोटिस भी इशू हुआ है, जो ये 2013 में पड़ी थी, उसी के खिलाफ 648 नंबर 2015 मानहानि नोटिस है। संभव टीवी की जांच की आंच में आया एक हेल्थ इंस्टीट्यूट। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा अगर कहा जाए स्वास्थ्य विभाग का एक संगठन और एक इंस्टीट्यूट, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, लगातार एक बड़े पैमाने पर जो है, चाहे उसको ये साफ शब्दों में कहे कि घपलेबाजी जो है खुलकर सामने आ रही है। घपलेबाजी भी किस तरह से कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो है सीधे तौर पर आईना दिखाया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है वाइस चांसलर की तरफ से और जितने भी आला अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उनकी ओर से। पंजाब के फरीदकोट जिले में एक हेल्थ इंस्टीट्यूट है, नाम है बाबा फरीद हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट। इस हेल्थ इंस्टीट्यूट का काम है अच्छे डॉक्टर बनाना, लेकिन फिलहाल ये प्रतिष्ठित संस्थान घोटालों में बिजी है। अब इस प्रतिष्ठित हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट के कांड भी सुन लीजिए कि यहाँ कौन सा कांड पर्दे के पीछे चल रहा है। फरीद हेल्थ इंस्टीट्यूट में पीजी कोर्स के लिए केंद्र सरकार ने कुल 5 सीटें आवंटित की हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इन्हीं सीटों को लेकर असल खेला हो रहा है। मामले की शिकायत भी हुई, जांच भी बैठी, लेकिन कहते हैं रसूख के आगे कहां कोई जांच टिकती है। शिकायतकर्ता कहते हैं कि बाबा फरीद हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट पर शिकायत की फाइल दफ्तर की धूल खा रही है। प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा है, कार्रवाई तो दूर की बात है। देखिए, हैरानी की बात है कि अगर भारत सरकार के मापदंड देखे जाएं तो इन कोर्स को कराने के लिए प्रोफेसर की जरूरत होती है, लेकिन ये कारनामा केवल बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ही कर सकता है कि ये कोर्स एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा करवाया जा रहा है। बार बार राज्य सरकार और विजिलेंस ब्यूरो से शिकायत करने के बावजूद भी इस प्रबंधन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। संभव टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए है। संभव टीवी ने इस मामले को उठाने वाले विसल ब्लोअर, कैंसर के जाने माने डॉक्टर मंजीत जोड़ा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहना है उनका, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर हर तरह से कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो खिलवाड़ लगातार होता नजर आया है। अगर ताज़ा मामले की बात करें तो लगातार 11 और 12 वर्षों के बीच चल रहा पंजाब के अंदर सबसे बड़ा अगर कहा जाए स्वास्थ्य विभाग का एक संगठन और एक इंस्टीट्यूट, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, लगातार एक बड़े पैमाने पर जो है, चाहे उसको ये साफ शब्दों में कहे कि घपलेबाजी जो है खुलकर सामने आ रही है। घपलेबाजी भी किस तरह से कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो है सीधे तौर पर आईना दिखाया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है वाइस चांसलर की तरफ से और जितने भी आला अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं, उनकी ओर से। जिस तरह से लगातार पीजी की सीटें जो हैं वो बेशक बढ़ाई जाती हैं, लेकिन पीजी के कोर्स कराने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने मापदंड तय किए। मापदंड क्या तय किए कि कम से कम जो है एचओडी चाहिए या फिर प्रोफेसर चाहिए, लेकिन
हैरानी की बात यह है कि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो पीजी के कोर्सेज हैं उनको करवाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद है। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर मंजीत जोहरा जी हैं, जो कि खुद एक मेडिकल एक्सपर्ट है और भली भांति खासकर बाबा फरीद हेल्थ इंस्टीट्यूशन को जानते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है संभव टीवी में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा कि खुलकर आईना दिखाया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है केंद्र सरकार को बाबा फरीद हेल्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्या है ये पूरा मामला? अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 2008 में मैंने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने एमडी किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से और उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो रूल्स को पूरी तरह से दरकिनार करके हो रही हैं। ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी 1998 में 1998 में बनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत, ठीक है। और हैरानी की बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी बनने के 18 साल बाद तक यूनिवर्सिटी के अपने कोई रूल्स नहीं थे, ये तो फिर जब 2013 में हाई कोर्ट में एक पीएल डली, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर जो यूनिवर्सिटी के रूल्स बनाएंगे, जो भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे अकॉर्डिंग टू पैक्स बॉडी गाइडलाइंस, बेशक वो एमसीआई है, बेशक वो नर्सिंग काउंसिल है, बेशक वो डेंटल काउंसिल है, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। और जो अगर मान लो किसी कारणवश आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलते तो प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर कैंडिडेट फिर भी नहीं मिलते तो 6 महीने तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, पर उसके बाद फिर दोबारा जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट्स का में फॉलो करना है। पर हैरानी की बात यह है कि सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमारी अपेक्स बॉडीज को ही नहीं, मान जो हाई कोर्ट को भी ठेंगा दिखाते हुए, ठीक है, बार बार गलत एफिडेविट दिए जा रहे हैं रजिस्ट्रार की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से, ठीक है। इसी को लेके इनके खिलाफ जो मानहानि नोटिस भी इशू हुआ है, जो पीएल 2013 में पड़ी थी, उसी के खिलाफ 648 नंबर 2015 मानहानि नोटिस है। उसके बाद मैंने पर्सनल तौर पे इसको डाला तो 9938 2018 में मानहानि नोटिस जो वाइस चांसलर है डॉक्टर राज बहादुर, उनके खिलाफ इशू हुआ है। अभी बात रही कि जैसे अभी बहुत है कि यार हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन इतना पछड़ा हुआ क्यों है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पंजाब की क्या कहें कि नॉर्थ इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर लगभग 140 करीब इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से जो 10 मेडिकल कॉलेज, 15 डेंटल कॉलेज और 120 से ज्यादा जो पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज हैं। पर यहाँ बार बार टॉप मोस्ट पोस्ट से लेके, जैसे बेशक वो खुद वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है, सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अपॉइंटमेंट है, लीगल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट है, डायरेक्टर एडवांस कैंसर सेंटर की अपॉइंटमेंट है, नर्सिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी अपॉइंटमेंट है, जो सहायक प्रोफेसर हैं उनकी अपॉइंटमेंट है, और छोटे जो ओहदे हैं, बेशक वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बेशक वो लैबोरेटरी सुपरवाइजर है, बेशक वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये अभी जो बात मुद्दा मेन है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी रेडिएशन ओंकोलॉजी है, मालवा जो है कैंसर के लिए ये है कि यहाँ कैंसर की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, ये नेशनल एवरेज के से भी ज़्यादा है। अगर नेशनल एवरेज 100 है तो यहाँ जो कुछ एरिया जिले हैं मानसा, मुक्तसर, बठिंडा, तो 130 से 35 से भी ज़्यादा है। ये पर जो कैंसर के यहाँ जो हमारे पीजी कोर्स चलाया जा रहा है उसमें 2011-12 में 3 सीटों से शुरू हुआ था और अभी 5 सीटें हैं। पर हैरानी की बात है ये है कि वहाँ एक भी प्रोफेसर नहीं है, बिना किसी प्रोफेसर के जो पीजी का कोर्स चलाया जा रहा है, ठीक है। और जो भी अभी फैकल्टी है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है, डॉक्टर प्रदीप गर्ग हैं जैसे, ठीक है, डॉक्टर ओमीकांत हैं, डॉक्टर मनराज कांग हैं, और यहाँ बठिंडा एडवांस कैंसर सेंटर में डॉक्टर करुणा है, ठीक है, और वो सब भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है। और हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर प्रदीप गर्ग की अपॉइंटमेंट पहले एज ए सीनियर रेजिडेंट हुई थी 2010 में, फिर 2011 में एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 2/2011 21/5/2011 को, ठीक है। उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स हुई, एक बार मैं कहूँगा कैमरा, ठीक है, ये सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई 30/9/2011 को, ठीक है। इसमें जो है 4 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और इसमें जो डॉक्टर प्रदीप गर्ग है उस दिन वो अप्लाई भी नहीं कर सकते थे, ही वॉज नॉट एलिजिबल इवन टू अप्लाई, क्योंकि ही इज ए डीएनवी फ्रॉम नॉन एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, ठीक है। पर हैरानी की बात है कि बाकी 3 कैंडिडेट को छोड़ के इसको अपॉइंट किया गया, और जो एक्चुअल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन से थे डॉक्टर नील ठकुआनी, उनको छोड़ के इनको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। और उसके बाद और हैरानी की बात यह है कि जब ये चीजें पॉइंट आउट की गई
तो उन्होंने क्या, यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज करके, ठीक है, उन्होंने बोला कि अभी जो एलिजिबल हो गया, तो 2015 में उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चेंज कर दी कि रिकवरी ऑफ फंड्स डाल के, जो कि आज तक रिकवर भी नहीं किए गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी 2018 में उसको रेगुलर एज ए एसोसिएट प्रोफेसर लगा दिया। और ऐसे ही जो बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में नहीं है, बेशक वो मेडिसिन विभाग है, बेशक वो डिप्टी मेडिकल स्टूडेंट की पोस्ट है, ठीक है, बेशक वो सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर की है, वो सब में ये चीजें हो रही हैं। इतना ही नहीं, फिर कैंसर विभाग में और नियुक्तियों के लिए 2014 में ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, 1/2014, ठीक है, और 14/2014। इसमें इसकी जो सिलेक्शन कमेटी मीटिंग फर्स्ट हुई 4/3/2014 को हुई, और उसके बाद जो मीटिंग हुई 26/4/2015 में हुई। इसमें वही 6 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, और उसमें से भी उन्होंने वो कैंडिडेट को अपॉइंट किया जो सबसे जूनियर था या इनएलिजिबल था, और उसको पे स्केल, अगर मान लो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लगाना है तो उसके लिए सीनियर रेजिडेंसी होना जरूरी है, अगर पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली उसको असिस्टेंट प्रोफेसर की स्केल देनी है। पर इसमें क्या था कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, पर जो उसको पे मिल रही है वो पंजाब गवर्नमेंट के स्केल्स के अकॉर्डिंगली मिल रही है। अगर पंजाब गवर्नमेंट PMSC रूल्स के तहत आप एलिजिबल नहीं है तो हाउ यू कैन गेट जो है सैलरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ है, जैसे ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो PG कोर्स कर रहे हैं, वो भी माना जाए कि डॉक्टर उसी हिसाब से डॉक्टर निकलेंगे। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई टीचर ही नहीं है, प्रॉपर अगर टीचिंग ही नहीं हो रही, तो आपकी जो एजुकेशन है वो कैसे परफेक्ट हो सकती है, ठीक है। यानी कि अभी बहुत बड़ा खिलवाड़ है, ये सिर्फ जो PG कर रहे हैं उन स्टूडेंट के साथ ही नहीं है, जो मरीज वहां आ रहे हैं उनकी सेहत के साथ भी, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर फैकल्टी नहीं है तो जो जूनियर स्टूडेंट सीख रहे हैं वही क्लिनिक रन कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो वहाँ से जो सीख के जाएंगे वही वहाँ जो आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि ना सिर्फ अनगैली है, ये एक जो मनुष्यता के प्रति बड़ा गान है। एक बड़ा कहीं ना कहीं नेक्सस जो है वो साफ तौर पर इन कागजातों में नजर आ रहा है। विजिलेंस भी बार बार ये कहती है कि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन विजिलेंस की इंक्वायरी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं शून्य रहती है। तो इसका सबसे बड़ा आरोपी आपकी नज़र में या मेडिकल लाइन में अगर देखा जाए तो किसको आप मानते? इसमें यह है कि अगर पूरा नेटवर्क देखें तो जो ऊपर से शुरू होता है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो कमी है वो हमारी सरकारों की है, ठीक है, क्योंकि सरकार ये जो शिकायत है, तो अगर मैंने विजिलेंस में भी डाली है, ठीक है, पिछले 5 साल से, पिछले 7 साल से विजिलेंस से भी इंक्वायरी कर रही है। एक कोर्ट से बॉल दूसरी कोर्ट में फेंक दी जाती है, कभी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दी जाती है मेडिकल एजुकेशन को, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को भेज दी जाती है, कभी DGP को भेज दी जाती है, कभी सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन को भेज दी जाती है। तो ऐसे करके ये बाल एक से दूसरी जगह घूम रही है, जबकि ये क्लियर कट प्रूफ है कि गलत इंक्वायरी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, पर उसको जो कहते हैं ना कि एक सर्कल जांच समिति आगे चोर पीछे चोर समिति आगे, तो ये एक जड़के चक्री चल रही है और नोबॉडी इज टेकिंग एक्शन। और इसमें पहले जो डॉक्टर बिनी महाजन थे, बेशक सेहत से हमारे सेक्रेटरी, बेशक DGP दिनकर गुप्ता थे, तो नोबॉडी हैज टेकन एक्शन। आई हैव अप्रोच्ड ऑल, इवन हेल्थ मिनिस्टर ब्रह्म इंदिरा थे, पर्सनली हम लोग उनसे मिले, मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि हमने पर्सनल मीटिंग की। तो वो कहते हैं कि छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी है तो उसको लाइसेंस तो नहीं मिला हुआ कि दे कैन डू रॉन्ग वर्क। बहरहाल बड़ा सवाल कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने उठाया कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो जांच एजेंसियों की, तो कहीं ना कहीं आम लोगों का विश्वास जो है वो विजिलेंस के ऊपर ज़्यादा रहता है, लेकिन विजिलेंस ही अगर इस तरह से जवाब देता है, उसके बाद न्यायपालिका के ऊपर भी विश्वास है, वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर बाबा फरीद हेल्थ इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और अगर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री चुटकी लेते हुए नजर आते हैं कि छोड़िए, हमें क्या लेना है। बहरहाल अगर सभी इस तरह की जो है अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, कैंसर मरीजों के साथ खिलवाड़ होगा, उसका जवाब कौन देगा? या केंद्र में बैठे बड़े बड़े मंत्री जवाब देंगे या बाबा फरीद हेल्थ इंस्टीट्यूशन के जो बड़े अधिकारी हैं वो देंगे? शिकायतकर्ता का साफ कहना है कि पिछले कई सालों से ये मामला इस दफ्तर से उस दफ्तर की धूल फेंक रहा है। बाबा फरीद इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जो डॉक्टर बनाता है, लेकिन धरती के भगवान बनाने वाले इंस्टीट्यूट फर्जीवाड़ा करने का शैतान बन बैठा है। अब ऐसे में सवाल तो बनता है फर्जीवाड़ा करने वाले बाबा फरीद इंस्टीट्यूट से।
क्या फर्जीवाड़ा करके बनाओगे धरती का भगवान? इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य से क्यों किया जा रहा है खिलवाड़? प्रोफेसर पद के लिए 5 सीटें आवंटित, फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर से क्यों चलाया जा रहा है काम? विजिलेंस ब्यूरो ने माना घोटाला, तो इंस्टीट्यूट पर अब तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्यों अब तक जांच की फाइल दफ्तरों की धूल फांक रही है? क्या नए नवेले सीएम बने भगवंत मान लेंगे इस मामले पर संज्ञान? क्या भगवंत मान आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पंजाब की आप सरकार करेगी मामले में जांच। देखिए, सवाल तो बहुत से हैं, सवाल होने भी चाहिए। सवाल इतने हैं कि संबंधित अधिकारी इंस्टीट्यूट के नीति निर्धारक जवाब देते देते थक जाएं, क्योंकि बात यहां हो रही है देश के भविष्य को तैयार करने वाले इंस्टीट्यूट की। बात यहां हो रही है धरती के भगवान बनाने वाले संस्थान की, जो फर्जीवाड़े में व्यस्त है, मस्त है। जांच करने वाले विजिलेंस के अधिकारी पांव पर पांव धरे दफ्तर में मक्खियां मार रहे हैं। अब उम्मीद पंजाब में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे नए नवेले सीएम बने भगवंत मान से ही है कि वो इस मामले में जरूर कुछ एक्शन लेंगे। अब देखते बनेगा कि पंजाब की आप सरकार इस मामले में कुछ एक्शन लेती है या फिर वो भी हाथ पर हाथ धरे बैठी ही रहती है। तो फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए दिन एक नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।